वेलकम टू अनअकैडमी इंस्पायर। मेरा नाम है आशीष और मेरा नाम है मोहित शिकारा और अभी हमें मुखर्जी नगर। क्योंकि आपने लास्ट टाइम इतने सारे कमेंट्स करे कि यार तुम सिर्फ ORN क्यों गए, यहाँ पे भी आओ पता करने के लिए हमारी लाइफ कैसी है। तो भाई आज हम यही करेंगे। तो भाई होने वाले हैं यहाँ पे और मैं जाने वाला हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर। मैं वहाँ जाके आपको बताने वाला हूँ कि एस्पिरेंट्स की लाइफस्टाइल कैसी है, पीजी में कैसे हैं उनका खाना कैसा है, उनको सेफ्टी कैसी है और बाकी एसेसिबिलिटीज कैसी हैं। आपकी लाइफ के सारे कंसर्न्स हम चेक करेंगे आपसे बात करके आज। भाई मैं तो यहीं रहने वाला हूँ, तो आप निकलो अब। ठीक है, आप सीनियर हो, फायदा उठाओ। बाद में मिलते हैं गाइस। वैसे मैं ज्यादा मजे करूंगा। सो गाइस आ चुके हैं हम ओल्ड राजेंद्र नगर। तो अभी यहाँ घूम रहे हैं और देख रहे हैं भाई हर जगह है माहौल है। स्टूडेंट्स हैं, पीजीज हैं, लाइब्रेरी हैं, स्पॉट्स हैं। पहले हम चलते हैं पीजी। चलो हाय गाइस, हमारे साथ है जय जो हमें अपना पीजी दिखाने वाले हैं आज। चले भाई, चलो भाई, मौका मिला है, फायदा उठाते हैं। आ जाओ लेट्स गो। भाई बहुत खुली जगह पे है पीजी पे। कब से हो यहाँ पे? समथिंग ओवर 8 months। तो लड़कियां वड़कियां फ्रेंड है? नहीं पता। भाई मेरा भाई। अरे यार शर्मा रहा है। मैं आपके रूम में आया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो मेरी छवि कुछ दिमाग में कुछ और थी। मुझे लगा था एक लड़के का पीजी है तो ऐसा तो होगा नहीं, इतना साफ सुथरा। सो भाई रूम बहुत बढ़िया है, पर इसका मतलब रेंट कितना? रेंट 15,000 रुपये और डिपॉजिट? डिपॉजिट भी सेम अमाउंट ही रहता है, 1 मंथ का एडवांस। AC और गीजर प्रोवाइडेड है और कुछ भी नहीं है। और बिजली का बिल अलग, पानी का बिल अलग, पानी का बिल अलग, सब अलग है। एस्टिमेट अगर बताओ तो मुझे कितना पड़ जाता है? 22K समथिंग। अच्छा, और यहाँ पे खाना भी नहीं है? मतलब यहाँ पे ऐसा होता है ना कि पीजीज में वो प्रोवाइड करता है आपको खाना? नहीं, दूसरे पीजीज में रहता है, बट वही कि इकट्ठा बल्क में वो उनका बनता है, तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है। बाकी यहाँ पे तो वो चीज सर्विस नहीं है अभी। तो अभी कहाँ जाते हो खाना खाने? पास में ही है मैस, तो वहीं पे बढ़िया हो जाता है लंच और डिनर। और उसका कितना खर्चा भाई? मैस का 3600 रुपीज पर मंथ। ऑलमोस्ट 20-22 तो हो गया फिक्स। ऐसा अकेला रहने का क्यों सोचा? मैंने देखा बहुत रूम, बहुत अलग अलग डिफरेंट माइंड्स के लोग रहते हैं। अब किसी को कुछ पसंद है, किसी को बहुत मुश्किल रहता है कि किसी को कुछ परफेक्ट ऐसे मिल जाए कि एडजस्ट कर ले। मैच हो जाए वो। एडजस्ट नहीं करते अधिकतर लोग। सो भाई आपके पास स्पेस बहुत है, लाइक आपको टेरेस वेरेस मिला हुआ है, अब खुल के छत देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। चलो बढ़िया। तो आपका डेली क्या एक्सपेंसेस रहते हैं? जैसे यहाँ से जाते हैं इंस्टीट्यूट, तो जैसे रिक्शा वगैरह नहीं करी, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो उसका पेमेंट जैसे बच जाता है। मतलब ऐसे यहाँ। और रिक्शा में कितना लगता? रिक्शा में अगर आप यहाँ से जाएंगे तो 10 to 20 रुपीज, मीन्स अगर 40 रुपीज समथिंग तक का है। अच्छा, उसके अलावा साथ में अगर तुम फ्रूट्स वगैरह रहता है, यहाँ मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, तो अगर उसके तो अलग से उसका हो जाता है बस। थैंक यू भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मुझे पता चला कि अरे ये लाइफ भी है। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम गौरव कुमार है। गौरव भाई आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 2020 से मैं कर रहा हूँ तैयारी। यहाँ पे कब से हो? 1 ईयर हो गया मुझे यहाँ पे। इस रूम के कितने पैसे दे रहे हो? 6,000 रुपए दे रहा हूँ 6,000। और सिंगल रहता हूँ। यहाँ पे किचन भी है, तो यहाँ पे आप किचन भी है। खाने पीने का खुद बनाते हो? नहीं, मैच में लगा रखा हूँ। सभी का अगर रूम रेंट और इसका देखे तो 10-11 हजार हो जाता है। 10-11 हाँ हजार। बिजली अलग? बिजली इंक्लूड है। साथ में जॉब भी करते हो? हाँ वो भाई बहुत इंस्पायरिंग बात है यार। हाँ, वो 12 बजे से जाता हूँ 8 बजे तक। मैं स्टूडियो को अपने को मैनेज करता हूँ, नाइट में कर पाता हूँ 10 बजे से 4 बजे तक, है ना। उसके बाद मैं सोता हूँ। भाई शर्मसार कर दिया भाई हम लोगों को। हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं, ये बंदा सुबह जॉब करता है, शाम को पढ़ाई करता है अपने दम पे। दिल्ली में रुका हुआ है। कहाँ से आप? यूपी इटावा से बिलोंग करता हूँ। भाई दम है यार लड़के, तो तुम्हें मजा ही आ गया सुन के बात। और यहाँ से आपका लाइब्रेरी या कोचिंग कितना दूर? 150 मीटर आगे है। मैं बाकी स्टूडेंट से पूछ रहा था कि जब बोर होते तो क्या करते हो? लौंडे पे बोर होने का टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि पहले जॉब है और वो है। तो भाई मैनेज कैसे करते हो दोनों चीजें साथ में? मैनेज करना पड़ता है, हो जाती है मैनेज। कहते हैं कि थोड़ा जुनून अपने अंदर होता है तो फिर सब मैनेज हो जाता है। खाना और रहना इन सबको मिला के 10-11 हजार रुपए तो आपका लगता ही है। आराम से नॉर्मल। उससे अलग कोई ऐसे खर्चे हैं कि भाई मेरा ये चीज भी खर्चा हो ही जाता है? कभी कभी होता है बाहर घूमने के लिए गया तो थोड़ा बहुत तो खर्चा हो ही जाता है, तो वो उसके लिए अलग से रखते हैं। लेकिन हो जाता है 10-11 हजार में मैनेज कर लेते हैं। 10-11 हजार में मैनेज? हाँ मैनेज कर लेते हैं। सो गाइस अब मैं नैन्सी के साथ। कैसे नैन्सी आप? तो अब इनके पीछे आए देखने, और ये डबल शेयरिंग में रहती है और ये ना ग्रुप है। यहाँ पे 4 रूम है, 8 लोग रहते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैंने देखा है कि उन्होंने अपने रूम्स में मैप्स लगा रखे होते हैं, खासकर वॉल पे जो सामने दिख रही होते हैं। बिल्कुल वो जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो लोकेशंस को लोकेट करने में बहुत इजीली होता कि सामने रहेगा तो दिखता रहेगा और याद रहेगा। मैंने यहाँ पे और भी चीजें नोटिस करी। आपने वॉशरूम की चीजें भी, यहाँ मतलब बहुत सारे लोग हैं। हाँ, वो सब वॉशरूम सब यूज करते हैं ना, तो अपना सामान लेके जाते हैं और देन उसके बाद निकल आते हैं। तो ऐसा दिक्कत नहीं होती है? लाइक यहाँ पे 4 रूम है, 8 लोग हैं। नहीं, थोड़ा
कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, हो जाता है। ऐसे बहस से लड़ाई नहीं, बहस वहस नहीं होती है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं, ये सब भी नहीं होता। तो रेंट का कैसे रहता है? रेंट पर बेड होता है हम लोग, तो हमारा 13,000 है, उसी में फूड भी इंक्लूड है। तेरी तो इसके जो और भी तो खर्चे हैं ना। हाँ, ये है कि थोड़ा हम कुछ सामान तो यूज करते हैं बाहर से, और फिर किचन है तो हम अपना चाय बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, ये सब चीज तो कभी मन कर गया बाहर कुछ, हाँ थोड़ा बहुत, बट फिर भी अराउंड 15,000 पड़ जाता है। डिपॉजिट कितना है यहाँ पे? 13,000 ही देना पड़ता है। मतलब इक्वल ही है। हाँ, बट वो हमें मतलब रिटर्न हो जाता है। दिन का कितना खर्चा हो जाता है? 50-60 रुपए। इसमें कभी रिक्शा कर लिया तो 5-10 और बढ़ गए। लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ है? नहीं, मैंने नहीं किया हुआ, मेरे रूममेट ने किया हुआ है। कोचिंग ही 8 घंटे की होती है, लाइब्रेरी कब जाऊंगी, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ। यहाँ पे इतने लोग हैं तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन या कुछ है टाइमिंग का या कुछ? पीजी में हाँ। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है। आराम से आओ। सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वो पूछ लेते हैं अगर लेट हो जाते हैं हम रात में, कभी अगर कोई जाता है तो पूछ लेते हैं कि कितने बजे तक आ जाओगे। तो आपका नाम क्या है भाई? रामकृष्ण। कितने पैसे दे रहे हो इस कमरे के? सर एक बेड का 5,000 रुपया देता हूँ। एक बेड का 5,000? आधा बेड है ये, एक टेक्निकली से ठीक है। ये 2.5x6 है सर, 2.5x6 शेयरिंग में। शेयरिंग में। Sharing। एक और पार्टनर है। और इतने पैसों में आपको साथ में कुछ और भी मिलता है? साथ में वाईफाई दिया है, वाटर दिया हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसमें शेयरिंग में है सभी की। यहाँ से जो कोचिंग है वो कितनी दूर पड़ती है? 300-400 मीटर होंगे। और खाने वाने कितना खर्चा? मिनिमम देखो 2800 का मेस है, अगर अच्छा कोई दे रहा है तो 3300 लेते हैं। तो ये मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में से आपने मुखर्जी नगर क्यों चुना? यहाँ पर हिंदी की अच्छी सारी कोचिंग थी, अच्छा। इसलिए मैं यहाँ चुना। राजेंद्र नगर से यहाँ सस्ता भी है, तो वहाँ 10,000 से मिनिमम कोई नहीं। वहाँ पर एक फैसिलिटी क्या है जो वहाँ पर फर्निश देते हैं। फर्निश ये है कि एसी लगा देंगे, आपको टेबल दे देंगे। यहाँ पर मैक्सिमम पेजी में एसी नहीं। और इसके लिए आपको साथ में कोई डिपॉजिट वगैरह? हाँ, जैसे अगर आप लेने आएंगे, यदि ब्रोकर के थ्रू लिए तो जितना रूम रेंट है उसका 50% वो लेते हैं कमीशन, और 50% ऑलमोस्ट कभी प्लस माइनस ये है, उसमें मकान मालिक डिपॉजिट भी लेते हैं। अच्छा, और लाइब्रेरी वगैरह आसपास है यहाँ से दूर? हाँ, लाइब्रेरी सब नियर बाई, जस्ट थोड़े नीचे जाएंगे तो लाइब्रेरी है, बहुत सारी लाइब्रेरी। हाँ, ये शौक है थोड़ा, अगर आसपास खरीद लो ना, आसपास अगर रेंट पे ले लो तो आपको दूर नहीं जाना पड़ता। यहाँ पे सब नियर बाई 100-200 मीटर की दूरी पर आपको सब कुछ, खाने का, लाइब्रेरी, सब कुछ मिल जाता है। कुछ लोग थोड़े से कम पैसों के चक्कर में 2-2.5 किलोमीटर वजीराबाद या उस हाँ साइड हाँ, जैसे जस्ट बगल में गोपालपुर विलेज, हाँ, गोपालपुर विलेज, वहाँ पे सस्ता रूम है। हाय गाइस, अब हम आए अनु भाई के पास और इनका पीजी देखने वाले हैं जो 34,000 की कैटेगरी में आता है और ये डबल शेयरिंग में रहते हैं। अनु भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आपका रूम मेरे को बहुत डिफरेंट लगा। लाइक यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स की वहाँ पे वो आर्ट लगा हुआ है, यहाँ आपने सब यहीं पे सारा ये सिलेबस है क्या? इसमें सिलेबस है? सिलेबस है सर। आपकी टेबल बहुत भरी हुई है, सारी बुक्स पढ़ ली है, अभी चल रहा है? अभी चल रहा है सर। सो भाई एक बात बताओ, सेल्फ स्टडी में ऐसा क्या लगा कि आपको यहाँ पे आना पड़ा? सेल्फ स्टडी में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती स्टूडेंट को, और कोचिंग में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाती है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से आपको सिलेबस को कंसाइज करते हुए चलना है। इस रूम का क्या रेंट है और क्या डिपॉजिट रहता है ये बताओ? इस रूम का 34,000 रेंट है। ये डबल शेयरिंग रूम है जिसमें 17,000 पर हेड, और डिपॉजिट भी आपको उतना ही, सिक्योरिटी उतनी देनी पड़ती है, 17,000। खर्चा है, मोटा खर्चा। खर्चा मोटा। तो एस्टिमेट लगाया जाए तो महीने का कितना खर्चा भाई? महीने का 20,000 इंक्लूडिंग रेंट? इंक्लूडिंग। तो इस रेंट में क्या पर्क्स हैं आपके, क्या क्या मिलता है आपको? फूड मिलता है, 3 टाइम की मील है। ओह नाइस। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलेगा आपको, दोपहर को लंच मिलेगा, एंड इवनिंग में आपको डिनर मिलेगा। एसी का, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सब अलग है? ये अलग है। तो यहाँ से कोचिंग सेंटर कितना दूर है आपका जहाँ? कोचिंग सेंटर 5 to 10 मिनट्स। तो भाई आपका यहाँ का खाना है, तो आपको यहाँ का खाना कैसा लगता है? ठीक है, एवरेज है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है। नाइस यार अनु भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरे साथ में है आदित्य नाम का भला आदमी जिसने अग्री कर लिया मैं अपना कमरा दिखाने के लिए। आदित्य भाई दिखा दो प्लीज, आओ। आदित्य भाई, आप कहाँ से हो? मैं MP नीमच से हूँ। तो भाई आप कब से तैयारी कर रहे हो? मैं इसी साल से कर रहा हूँ। इसी साल से कर रहे हो 2025 के लिए। अगर आप भी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो फाउंडेशन बैच आ रहा है अनअकैडमी का 26 मार्च से, जिसके अंदर टॉप एजुकेटर्स होंगे जैसे कि डॉक्टर मुन्नार, सुदर्शन सर, ऐसे बहुत सारे टीचर्स। और अगर आप इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं तो सरमन महराज सर का बैच भी शुरू होने वाला है। इन सब की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। रूम अच्छा है तुम्हारा, खुला खुला सा रूम है, शेयरिंग है, लेकिन बैल्कनी है, पेड़ पौधा है, थोड़ी शांति है यहाँ पे, अच्छा लगा मुझे। कितने पैसे दे रहे हो इस रूम के तुम? ओवरऑल तो ये 18,000 दे रहे हैं, पर हेड 6,000 जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अलग से देना पड़ता है, अलग से देना पड़ता है, पानी अलग, वाईफाई का रिचार्ज भी अलग है, अलग, खाना, ये सिर्फ रहने का खाना अलग, सब कुछ अलग। खाने का लगभग कितना खर्चा हो रहा है? 3 to 4,000। तो तुम 6,000 रुपए इस रूम के हिसाब से तुम खुश हो या इससे बेहतर कुछ हो सकता था? खुश हूँ मैं। वैसे गर्मियों में प्रॉब्लम रहेगी यहाँ, बाकी तो ओह एसी में कुछ नहीं है। पहला ऐसा मुझे रूम दिखा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स का जिसके अंदर
पर मैप नहीं लगा हुआ है एक भी, सब रट लिया है या सोच रहा है ये तो सवाल मैं छोड़ के ही आऊंगा, ऐसा क्या है भाई? शिफ्ट किए हुए अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है यहाँ, ठीक है, उसके अलावा ये बताओ कि तुम्हारा कोचिंग या लाइब्रेरी कितना दूर है यहाँ से, रूम से? मतलब 500 मीटर से। ओह पास ही है, तो फिर तो तुम पैदल ही कम्यूट कर रहे होंगे। पैदल। तुम्हें रेंट के साथ में कुछ डिपॉजिट भी लेना पड़ेगा क्या? हाफ 3000। ठीक है, डिसेंट है, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा कोई ऐसे बच्चों पे दबाव नहीं है उस चीज का। थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे अपना साफ सुथरा कमरा दिखाने के लिए, और यहाँ पे मैप लगवा दे जल्दी से, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दे ले। सो गाइस धूप के मारे भाई मैं थक चुका हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। मेरे पीछे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेट्स सी ये क्या सजेस्ट करते हैं हमें। सो आपको मुझे एक सजेस्ट करना है रेस्टोरेंट जो अफोर्डेबल हो, प्राइस सही हो उसका, और टेस्ट बढ़िया हो, मजेदार। मुझे लगता है कि सैरट में एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ पे ये पीछे हाँ, ये वाला। तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ जाके क्या खाऊं? वेज थाली। बेस्ट थाली? या बेस्ट है? या बेस्ट। पक्का? चलो दोस्तों खाते हैं वेज थाली। आओ। हाय भाई कैसे हो? मैंने सुना है यहाँ की वेज थाली बहुत बढ़िया है, एक खिलाई जाए। कितने रुपए की है? बस 70 रुपए। 70 रुपए लगा दो। सो गाइस आ चुके हैं यहाँ पे और हम खाने वाले वेज थाली, और ये अफोर्डेबल है और टेस्टी है, तो बढ़िया है। बैठते हैं, खाते हैं और बताते हैं आपको कैसे। अरे थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भाई। मुझसे रुका नहीं जाएगा, ठीक है? मैं खाने पे फोकस करूंगा आप, क्योंकि मेरे को लग रही है भूख। तुम्हारे लिए मेहनत करते करते इस गरीब को लग गई है भूख, और अब मैं कुछ खाना चाहता हूँ। यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे अभी अभी ना वहाँ पे पाव भाजी दिखी थी, तो मैं एक बार वो देख के आता हूँ वहाँ पे क्या चल रहा है। हेलो भाई, कितने के दे रहे हो पाव भाजी? 8 खिला दो यार, बहुत भूख लग रही है, 1 प्लेट बना दो। भाई 60 रुपए के हिसाब से बहुत ज्यादा मजा आया मुझे। मैं देखा था कि स्टूडेंट्स को कोई कंसेशन देते हैं क्या, लेकिन पैसे के बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं, तो 60 रुपए के 60 रुपए रखे, लेकिन मजा बहुत आया। भाई यहाँ पे स्टडी मटेरियल बहुत मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे खाने का मटेरियल भी कोई कम नहीं मिल रहा है। फास्ट फूड पॉइंट, रोल ही रोल, चाट कॉर्नर, मोमोज खा रहे हैं लोग, पाव भाजी। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन खाने का मजे भी पूरे ले रहे हैं। इनको ये ऑप्शन खूब है। भाई खाना खा के आए बहुत ज्यादा मजे। अब मैं एक बार मोहित भाई से पूछता हूँ, कहीं भूखे तो नहीं मर रहे वहाँ पे? मोहित भाई। हाँ भाई, कुछ मिला खाने को या भूखे घूम रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो, मस्त थाली खाई है 70 रुपए में, मजा आ गया मुझे। 70 रुपए में थाली? हाँ भाई 60 रुपए में पाव भाजी दी है मेरे को तो यार इन्होंने। सही है भाई, बढ़िया। पाव भाजी अपनी स्टार्टर्स की जगह, ठीक है? यू कैन ईट। मैंने उससे बोला था कि यार थोड़ा बहुत उधार या थोड़ा कंसेशन करके देख लो, बिल्कुल नहीं माना। यार भाई ये हरकतें छोड़ दो, चिंदी हरकतें यार छोड़ो ना आप। और ये बताओ अब क्या प्लान है भाई? मुझे तो नींद आ रही है यार। भाई सोने ही कहाँ बातें कर रहे हो यार, यूपीएससी स्टूडेंट्स के बीच में हो, इनको सोने को मिल रहा है कहीं? ये तो दोपहर में पढ़ते हैं लाइब्रेरी जाके। भाई अब चलते हैं, मैं गया नहीं अभी तक, अब चल सकते हैं? हाँ लाइब्रेरी चलते हैं, फिर आप लाइब्रेरी वहां के देखो, मैं एक बार यहाँ देके देखता हूँ कि क्या फैसिलिटी मिलती है भाई। डन सीन भाई, चलो। सो गाइस अब लाइब्रेरी आ गए और यहाँ पे आगे बच्चों से पूछते हैं कि भाई कैसा चल रहा है लाइब्रेरी में। अब हाय गाइस, मेरा नाम है मोहित और आपका नाम? सौरभ। आशीष गुप्ता भैया। ऋषभ सिंह। देखो आशीष जिसका नाम होता है वो तो बढ़िया करेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ना जानना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये लाइब्रेरी क्यों चूज करी आप? ये वाली लाइब्रेरी इसलिए चूज करी, हमारे पीजी से बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, पास में है, तो इजी रहता है। कितने पैसे दे रहे हो लाइब्रेरी के आप? 1800 2,500 है। रिजर्व का है 1700, जहाँ मैंने लिया है। ठीक है, घंटे के हिसाब से भी है। अच्छा कितना पैसा? इसे मिनिमम 6 घंटे की है, हाँ तो 900। नहीं वो महीने के होंगे ना, 900 रुपए महीना, अगर तुम 6 घंटे के लिए स्पेसिफिक जाओगे तो। और रिजर्व का मतलब क्या है कि भाई पूरे समय के लिए? वो भी महीने के लिए होता है। हाँ तो फिर रिजर्व में फर्क क्या है? जैसे वो अपनी सीट है, उस पे मैं ही आऊंगा तो ही बैठूंगा। क्या ऐसे, वरना पर घंटे वाले में क्या है तो है, वरना तो नहीं है। किसी रिजर्व की सीट पे बैठते हैं तो उसको हमको हटना पड़ेगा। फिर लाइब्रेरी का क्या फायदा है? क्योंकि देखो स्टडी मटेरियल तो लोग अपना ही पढ़ने के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ का रूम का रेंट महंगा है, रूम का रेंट कम हो इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। ये भी पढ़ा नहीं जाएगा तो वहाँ पढ़ लें। हाँ वहाँ भी पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट कम हो सकते हैं लाइब्रेरी में। रूम में फोन आ गया तो आप निकल करके बात करने लगे, और लाइब्रेरी में किसी को देख रहे तो थोड़ा कम बात करते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कम होते हैं। प्राइवेट स्पेस मिल जाता है, कॉलम मिल जाता है अपने को स्टडी करने के लिए, तो इसलिए ये स्पेस। टाइम शेड्यूल सही रहता है, टाइम से लाइब्रेरी आना पढ़ना, डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम रहता है। दिल्ली की हवा कम लगती है आपको? ये लाइब्रेरी में हवा कम लगती है। और कोई ऐसी टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन वगैरह है? 24 घंटे। वो तो हम अपना खुद बनाते, हमें कब आना है कब जाना है, जैसे कि वो ओपन रखते हैं, बाकी तुम्हारे ऊपर अपना रहता है कि कब आप आएंगे कब जाएंगे। 1800 रुपए तुम लोग दे रहे हो, इससे ज्यादा भी कोई खर्च कर रहा है, इससे कम भी कर रहा है? कोई रेंज है तुम्हारे दिमाग में इतनी रेंज का यहाँ पे होता है? 2300 के आसपास। 2300, उसमें ऐसा क्या खास मिल रहा है भाई? तो उन्होंने अपना सीटिंग अरेंजमेंट बढ़िया रखा है, लोग मतलब डिस्टर्ब कम करते हैं, देखिए अदर्स लाइब्रेरी में लोग अदर बच्चे भी आते कैसे भी आते रिजर्व रहती है। बाकी के भी है, आगे वाली गली में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे 3 भी है, 4 भी है, तो डिपेंड करता है लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी कहाँ पे कैसे लोकेलिटी पे है। मतलब वही कुछ बेनिफिट्स होंगे कुछ यहाँ पे? हाँ फैसिलिटीज, स्पेस, बाकी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बेसिकली पैसे बढ़ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ मिल ही रहा है तुम्हें।
आप यहाँ से कब से तैयारी कर रहे हैं? 2020 से। यार मुखर्जी नगर में रहने का क्या मकसद है? यहाँ पे सब लोग मुखर्जी नगर में क्यों रहना चाहते हैं? यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट का माहौल भी है, कंपटीशन है, आपको फाइट करना है। कुछ लोग ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं, कुछ मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो आपने ये क्यों चुना? वहाँ बेसिकली इंग्लिश मीडियम ज्यादा है और यहाँ हिंदी मीडियम की स्कोप ज्यादा है। सो भाई मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये ओल्ड राजेंद्र नगर ही ये सर, जितना मैं अटैच रहूंगा यहाँ से उतना मुझे अच्छा प्रिपरेशन में मोटिवेशन मिलेगा, मुझे दिखेगा कि कितना स्टूडेंट यहाँ, माहौल, इन्वायरमेंट। और दूसरा ये है, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा है, मेरे पास मतलब हॉस्टल भी है पर मैं फिर भी लाइब्रेरी आता हूँ जिससे कि मेरी कंटिन्यूटी वगैरह ना टूटे। ठीक है, तो वहाँ बैठ के आपको एक तो आप टाइम, हाँ बिल्कुल, सिटिंग टाइम, सिटिंग भी अच्छा हो जाता है और दूसरा साइड में बच्चा पढ़ता रहता है तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता रहता है। खुद यहाँ लगने लगता है मुझे अब जाके पढ़ लेना चाहिए। तो ऐसा क्या माहौल मिल रहा है? मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं स्टूडेंट नया आया हूँ, ऐसा क्या माहौल है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आऊँ? यहाँ पे आपके स्टडी मटेरियल है, यहाँ पे कोचिंग्स गाइड मिल जाता है अच्छे से, सर लोग यहाँ पे बहुत गाइड भी करते हैं, एक दूसरे को देख के आपको लगता है नहीं मुझे जल्द से जल्द अचीव करना है। मोस्टली तो यहाँ पे एक्चुअली इंग्लिश मीडियम क्राउड यहाँ पे ही है, ये सिर्फ यूपीएससी के लिए, मुखर्जी नगर फॉर एसएससी, बैंकिंग और हिंदी मीडियम क्राउड के लिए। यहाँ पे बड़ी कोचिंग सारी यहीं पे है। तो यहाँ का खर्चा भी थोड़ा ज्यादा है वहाँ से? खर्चा तो डेफिनेटली ज्यादा है। मुखर्जी नगर में जितना रेंट है उसका डबल है, यहाँ पे डबल है। यहाँ पे एज अ वुमेन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टाइमिंग्स को लेकर के या फिर सेफ्टी को लेकर के कभी आपको कुछ ऐसा महसूस होता है? ना, यहाँ सेफ्टी इश्यूज कुछ भी नहीं है और यहाँ बहुत कोऑपरेटिव माहौल भी है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो एक दूसरे को सब सपोर्ट भी करते हैं। भाई ये भले लोग हैं, अगर मेरा कोई कंपटीशन हो मैं बिल्कुल सपोर्ट ना करूँ, मैं तो बिल्कुल मतलब उनकी किताबें जला दूं, उनकी किताबों पे खराब फोटोज लगा दूं। तुम लोग अच्छे लोग हो। नहीं, मैं उल्टा यहाँ पे गाइड करते हैं कि अरे तुम ये बुक्स पढ़ रहे हो, ये भी देख लो, ये भी इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन मैं किताब गलत बताता, तो हमारा बिल्कुल सेम ही है। महीने का कितना हो जाता है ऑलमोस्ट? रूम रेंट आप 15 के निकाल लो तो 25K to 30 के तक भी कई बार चला जाता है हमारा। तो मुझे ये तो पता चला कि यहाँ मुखर्जी नगर से ये थोड़ा महंगा है। आप यहाँ पे आसपास आपने अपना पीजी लिया हुआ है या फिर क्या सीन है? नहीं, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है वजीराबाद। तो वजीराबाद से फिर यहाँ पे कैसे आप कम्यूट करते हो? सवारी लें अगर तो 5 रुपए आने का और 5 रुपए जाने का, 10 रुपए टोटल लगता है। और वैसे हम कभी पैदल आ जाते हैं। यहाँ पर ना रेंट बहुत ज्यादा है और यहाँ पर मेस वगैरह और जो जितना भी मतलब रहना और सब चीज़ है ना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। बाकी कंपेयर टू मुखर्जी नगर वो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है। यूपी में तो कोचिंग होती होंगी, यहाँ पे मुखर्जी नगर क्या कर रहे हो? जो यहाँ पे हमें एक माहौल मिल जाता है। माहौल एक ऐसा शब्द है जो मैं अब 150 बार सुन चुका हूँ, सब माहौल के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ऐसा क्या है उस माहौल में, क्या होता है? सर माहौल में ये यूपीएससी जैसा सिविल सर्विस जो है बहुत टफ एग्जाम है, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है जो कि हमारे वहाँ पे नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे एक दूसरे से डर के पढ़ना पड़ता है, एक दूसरे से डर के नजर आता है, इधर कॉम्पिटिशन नजर आता है। आप थोड़े से और पैसे कम खर्च करके, कुछ लोग थोड़ा दूर चले जाते हैं भाई 2-3 किलोमीटर दूर, आपने ऐसा क्यों? आप आसपास, आपने बताया कि आप आसपास रहते हो, कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है? 4,500-5,000 और आपको ऐसा लगा कि भाई मैं पास ही रह लेता हूँ, समय ज़्यादा बर्बाद ना करूँ या थोड़ा दूर चले जाऊँ, थोड़े पैसे बचा लूँ, आपने ये क्यों चुना पास रहने वाला? आधा पौना घंटा खराब ही हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम एक एग्जाम की तैयारी करने आए हैं तो उसमें टाइम भी मैनेज करना होता है, चीजें देखनी होती है। भाई लोग यहाँ पे आधा घंटा बचा रहे हैं और मैं दिन में आधा घंटा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छे है। मेरे को तो यहाँ पे आके ना अपने ऊपर टेंशन आती है कि मैं जिंदगी में करके आ रहा हूँ। सील करने के लिए क्या करते हो? रिक्रिएशन की, भाई मैं बोर हो रहा हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को मन लगाना है, उसके लिए क्या करते हो? अपना फ्रेंड सर्कल है, थोड़ा पार्क वगैरह में घूम लेते हैं। और रात को अगर बोर हो गए तो? बोर होने का उतना टाइम नहीं मिलता सर। बोर होने का टाइम नहीं, ये हम सब वेलों के लिए होता है, ये सब बोर होना। यहाँ पे इनके पास बहुत काम है पढ़ाई का। क्या है भाई, ये सीनियर होने का फायदा उठा रहे। वीडियो वहाँ भी कंप्लीट हो सकती थी, यहाँ बुला लिया। जहाँ सीनियर होगा वहाँ वीडियो कंप्लीट होगी। आना होगा। आ गया। कैसा लगा? अरे मजा आ गया। मजा आ गया। हाँ। क्या पीजी क्या सीन है वहाँ? भाई वहाँ के पीजी अच्छे हैं, ठीक है। मैंने जो देखा, एक पीजी देखा छत पे, वो बहुत सेपरेटेड, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। बट भाई थोड़े महंगे हैं। महंगे है ना? हाँ। यहाँ पे मेरे को काफी रीजनेबल रेंज में लगे। शेयरिंग में 5-6 हजार रुपए के आसपास में आपको बेड मिलेगा। शेयरिंग में एक बेड 17,000 का था। 17,000 भाई बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हम दोनों मिलके अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा। आप शायद कर लो, मेरा थोड़ा डगमगा जाएगा। अच्छा, और खाने का और लाइब्रेरी कैसे लगा? खाने का हमने शेयर करा था। हाँ। और लाइब्रेरी में गया, वहाँ पे लाइब्रेरी अच्छी है और भाई वहाँ थोड़ा 2,500 का। यहाँ सेम सही है, 1500 के आसपास है। हाँ। इसके अलावा एक ऐसी चीज है इसके बारे में सब लोग बात करते रहते हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, माहौल। क्या है वो माहौल? वो हम ढूंढते रहेंगे, आप भी आके ढूंढ लो। यहाँ चल क्या रहा है, सब लोग पढ़ने के लिए मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर आते रहते हैं। आपका इंतजार कर रही है ये जगहें। आओ, कुछ बड़ा करो, क्रैक करो और बढ़िया सी एक खुशखबरी दो, अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा करो। मेरे घर वाले भी यही बोलते रहते हैं। आप क्या खुशखबरी? मैंने जिंदगी भर यही सुना, वही बोल रहा हूँ। हमारे चैनल का माहौल बनाए रखने के लिए आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड लेट्स क्रैक इट।